नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले बिहार की राजनीति में चाचा भतीजे की भिड़ंत लगातार देखने को मिल रही है। जब से लोक जनशक्ति पार्टी टूटी और दो गुटों में बटी, उसके बाद बिहार की राजनीति में हमेशा चाचा भतीजे को लेकर चर्चा होते रहती है। एक तरफ चिराग पासवान है तो दूसरी तरफ पशुपति कुमार पारस। लोजपा रामविलास गुट को चिराग पासवान नेतृत्व देते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को पशुपति पारस केंद्र में मंत्री भी हैं, एनडीए में शामिल हैं। लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव में उनका क्या होगा, इसी को लेकर हमेशा सवाल उठते रहा है। कल है 5 जुलाई, यानी कि रामविलास पासवान की जयंती। उनके इस जयंती के मौके पर कल 5 जुलाई को बिहार की राजनीति में पासवान परिवार ताकत दिखाएगा। एक तरफ चिराग पासवान अपनी ताकत हाजीपुर में दिखाएंगे, तो वहीं दूसरी तरफ पशुपति पारस अपनी ताकत पटना में पार्टी कार्यालय में तमाम समर्थकों, नेताओं और पार्टी प्रतिनिधियों को जुटाकर दिखाएंगे। यानी कि कल चाचा भतीजे की भिड़ंत सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलने वाली है। एक तरफ कल राजद का स्थापना दिवस भी है, तो वहीं दूसरी तरफ रामविलास पासवान की 77वीं जयंती। और ये तारीख जो है ऐतिहासिक बनने वाली है, क्योंकि बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। खबर चिराग पासवान की तरफ से ये आ रही है कि चिराग पासवान कल 5 जुलाई को रामविलास पासवान की जयंती हाजीपुर में मनाएंगे और हाजीपुर में एक बड़ा कार्यक्रम होने वाला है। और इस कार्यक्रम में जनता को, समर्थकों को और हाजीपुर के तमाम निवासियों को चिराग पासवान संबोधित करेंगे और अपने संबोधन में वो ऐलान करेंगे कि 2024 लोकसभा चुनाव में हाजीपुर संसदीय सीट पर चिराग पासवान चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। वहीं दूसरी तरफ जो वहां के मौजूदा सांसद हैं, यानी कि पशुपति पारस, जो कि लगातार ये दावा करते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भी एनडीए के तरफ से वही प्रत्याशी होंगे, वही उम्मीदवार होंगे और अपने भाई की विरासत को वही आगे बढ़ाएंगे। वो अपने पार्टी कार्यालय में पार्टी के तमाम सांसदों को, विधान पार्षदों को और पूर्व सांसदों को, पूर्व विधायकों को उन्होंने आमंत्रित किया है। यानी कि ताकत दिखाने की होड़ में वो भी लग गए हैं। तो 5 जुलाई यानी कि कल बुधवार बिहार की राजनीति में चाचा भतीजे की भिड़ंत को देखेगा। पूरा बिहार देखेगा कि किसके पास कितनी ताकत है, कौन कैसा राजनेता है और किस प्रकार की रणनीति के तहत अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने की होड़ में लगा हुआ है। चिराग पासवान किसी गठबंधन के हिस्सा नहीं है, यानी कि अभी अकेले हैं, लेकिन लोकप्रियता उछाल मार रही है। जहां जाते हैं भीड़ की कमी नहीं होती, खूब जोर शोर के साथ बोलते हैं, नीतीश सरकार पर हमला करते हैं, किसी को नहीं छोड़ते हैं। लेकिन बात बीजेपी के साथ जाने की होती है तो कहते हैं अभी अकेले हैं, चुनाव के समय तय करेंगे। जाहिर है मामला अभी बना नहीं है। पशुपति पारस नरेंद्र मोदी का केवल गुण गाते हैं, नरेंद्र मोदी के साथ रहने की बात करते हैं और बीजेपी के साथ आगे भी साथ चलने की बात करते हैं। ताकत दिखाने की कोशिश उनके तरफ से भी है कि अगर एनडीए में ही रहे तो हाजीपुर उनके हाथ से ना निकले। भले ही भीड़ उनके पीछे ना हो, भले ही लोकप्रियता उनकी ज्यादा ना हो, लेकिन संगठन पर पकड़ उन्हीं की है। तो ये तमाम चीजें कल आपको बिहार की राजनीति में देखने को मिलने वाली है, किसके पीछे कितनी ताकत। लेकिन उसमें सबसे बड़ी बात है कि जनता की ताकत किसके साथ, क्योंकि लोकतंत्र की जब बात करते हैं तो बात वोट की आती है और जिसके तरफ ज्यादा वोट उसी की ताकत सबसे ज्यादा। अब देखना है कल क्या होता है, कौन किस पर क्या बोलता है, चिराग पासवान का क्या ऐलान करते हैं और पशुपति पारस किस तरीके से अपने ताकत को दिखाने की कोशिश करते हैं। क्या पार्टी नेताओं को जो आमंत्रण उन्होंने भेजा है, पूर्व विधायक, पूर्व सांसदों को भी, वो लोग भी जुट पाएंगे? क्या उनके साथ के जो अपने साथी हैं वो साथ रहेंगे? कयास कई तरह के हैं। पशुपति पारस के लिए कल अग्नि परीक्षा
होने वाली है, और चिराग पासवान के लिए भी कि वो किस तरीके से अपने बातों को हाजीपुर में रखते हैं और जनता उनकी बातों को किस तरीके से लेती है। देखिएगा, तमाम अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। बन रहिएगा लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।